ताज़ा तरीन और निष्पक्ष खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल विराट 24 न्यूज को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका विराट 24 न्यूज में और आपके साथ मैं हूं अजिता। भारत की सबसे महंगी सड़क रीवा में बन रही है। इसका निर्माण चौराटा से रतहरा के बीच मॉडल सड़क के नाम पर किया जा रहा है, लेकिन इस सड़क ने शहर के 2.5 लाख लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है और यह दुर्दशा पिछले 17 वर्षों से चली आ रही है। सड़क के किनारे निवास करने वाले लोगों की जान आफत में है, वहीं हजारों व्यापारियों का कारोबार चौपट है। बीमारी से लोगों के हाल बेहाल है। आम व्यक्ति की बात तो दूर, सड़क के किनारे देवतालाब विधायक और वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष मनोनीत हुए गिरीश गौतम का भी घर है, जहां धूल के उड़ते गुब्बारों ने जीना मुश्किल कर दिया है। पिछले 17 वर्षों से इस सड़क में इस तरह भ्रष्टाचार हुआ कि सड़क निर्माण में करोड़ों खर्च होने के बाद भी पूर्ण नहीं हो पाई। आज भी इस सड़क में अति आवश्यक कार्य को निकलने वाले एम्बुलेंस वरिष्ठ अधिकारी घंटों जाम में फंसकर हलाकान होते हैं, लेकिन किसी की मजाल नहीं कि रिश्तेदार ठेकेदार को नसीहत भी दे दें। जिले के लोगों की सेहत और समस्याओं की तरफ किसी का ध्यान नहीं है। नवनिर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम से लोगों को उनके विधानसभा अध्यक्ष बनने के बाद न्याय की आस जगी है, लेकिन लगता नहीं कि लोगों को न्याय मिल पाएगा, क्योंकि चाटुकार पाला बदलकर अब अमहिया छोड़ उर्राहट की तरफ रुख कर दिया है। भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी सड़क से उड़ती धूल के चलते जहां बच्चे बूढ़े बीमार हैं, वहीं घंटों जाम में फंसकर लोगों का कीमती समय जाया हो रहा है। ठेकेदार के द्वारा न तो पानी का छिड़काव किया जाता है, न ही संसाधन होने के चलते शीघ्रता से निर्माण कार्य किया जा रहा है। आपको बता दें कि पहले ही तय सीमा से ज्यादा समय लग चुका है, लेकिन सड़क का निर्माण पूर्ण नहीं हुआ। जहां हुआ भी तो घटिया निर्माण हुआ है, जिसके चलते अभी भी लोगों को यह आशा नहीं है। विंध्य प्रदेश को विधानसभा अध्यक्ष के रूप में पद तो मिल गया, लेकिन क्या यहाँ की समस्याओं से भी निजात मिल पाएगा? क्योंकि पद मिलने से लोगों की समस्याएं नहीं हल होने वाली जब तक पदाधिकारी लोगों की समस्याओं को गंभीरता से लेकर दूर नहीं करेंगे। और रीवा की सबसे बड़ी समस्या चौराटा से रतहरा सड़क मार्ग है। धूल के गुबार से परेशान लोगों से हमने बात की। आइए सुनाते हैं आपको शहरवासियों का क्या कहना है। जाम धूल का दंश झेल रहे स्वयं कलेक्टर इलैयाराजा टी भी किस तरह बेबस हैं। ये नेशनल हाईवे है ना, इलाहाबाद रोड। किस प्रकार की समस्याएं यहाँ पर? समस्याएं यहाँ पर ये दिक्कत हो रही है कि कोरोना से लोग नहीं धूल से मर रहे हैं। इतनी ज़्यादा धूल है यहाँ, शाम को और 4 बजे कुछ दिखाई ही नहीं देता, सिर्फ धूल ही धूल दिखती है, बिल्कुल धुंध छाई रहती है। तो कोरोना से तो बच भी जाएंगे, पर ये धूल से ना बचेगा कोई भी। पानी डालते हैं तो 2 बूंद डालते हैं, वो डालते जाते हैं, पीछे से सूखता जाता है। ये समस्याएं हैं। मान लीजिए अभी अन्नी पन्नी लगा के दुकान वाले बैठे रहते हैं। भैया ये अनेक प्रकार की समस्याएं, सबसे ज़्यादा तो धूल से है। दिन भर धूल उड़ती है, हम लोग की हालत ख़राब हो जाती है, खांसी हो जाता है हम लोग को। उसके बाद धूल इतनी है कि सांस लेना मुश्किल हो जा रहा है। हम तो यही चाह रहे हैं कि भैया जल्दी से जल्दी बने और अच्छे से अच्छा रोड बने, बस और कुछ नहीं। ये यहाँ सिरमौर चौराहा से लेके रतहरा बाईपास तक यही हालत है। और जाम की समस्या तो बहुत है, सबसे ज़्यादा जाम की समस्या है, और उससे भी ज़्यादा जो है धूल की समस्या है। धूल से दिन भर रहने पे ये है, मान लीजिए कि शैम्पू लगा लीजिए सुबह और दुकान आ जाइए, दुकान के बाद घर जाइए, फिर शैम्पू लगाना पड़ता है, इतनी धूल है। हाँ भैया, घटनाएं तो हो रही है हरदम, गिरते पड़ते रहते हैं।
और ये जो लगा हुआ है इससे भी आदमी गिर जा रहे हैं। एक दिन ऐसे गिरा पूरा उसका मुंह ही फूट गया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशिक अली है। रोड है काफ़ी ख़राब पड़ी हुई है। ये चौराटा और इलाहाबाद रोड मार्ग है। ये लगभग मान लीजिए सालों से ख़राब चल रही है। इसमें इतनी धूलें हैं कि हम लोगों का व्यापार पूरा ठप पड़ा हुआ है लगभग सालों से। जो व्यापार हम लोग 100% करते थे वो व्यापार 5% हो रहा है। कैसे किराया हम लोग निकाल रहे हैं वो हम लोग जानते हैं। इतनी धूल है, लोगों को बीमारी स्टार्ट हो चुकी है। मतलब कि यहाँ से अगर सिरमौर चौराहा तक भी जाना है तो आप एकदम अस्थमा जैसी बीमारी आपको लगने लगेगी अगर आप बाहर निकलेंगे तो। मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा। कुछ ठेकेदार आते हैं, काम करते हैं, कभी खोदेंगे, कभी फिर पाइप डालेंगे, फिर बनाएंगे, फिर पाइप डालेंगे। मतलब कुछ इसका हो ही नहीं पा रहा है। मतलब इतना ज़्यादा हम लोग परेशान हो चुके हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हो सकता है इसका। दुर्घटनाएं भी होती हैं। बहुत बड़ी दुर्घटनाएं होती हैं। मतलब कि अभी एक्सीडेंट हमारे सामने परसों हुआ, एक बच्ची गिरी है बेचारी, उसका मतलब हाथ वगैरह टूट गया। और 2-3 दिन पहले ऐसे ही एक्सीडेंट हुआ। मतलब इतनी धूल रहती है कि इंसानों को सामने दिखता ही नहीं है, कोहरा जैसा छा जाता है। जाम भी लग जाता है कभी कभी। काफ़ी ज़्यादा जाम लगता है। जाम इतना लगता है, कल मैं 2 घंटा जाम पे फंसा हुआ था। मैं बस स्टैंड गया था अपने दुकान का पार्सल रखने, तो वहाँ से लगभग मेरे को आने में 2 घंटे लग गए, जो कि यहाँ से 1 किलोमीटर भी नहीं है। वहाँ से आने में मेरे को 2 घंटे लगे। इतनी धूल मैं क्या बताऊँ आपको। आप तो यहाँ पे हैं, आप खुद ही देख रहे हैं। मतलब क्या होगा इसका कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये भाई साहब चौराटा से रतहरा मार्ग है। ये यहाँ की किस प्रकार से दिक्कतें हैं आपको? कई वर्षों से रोड खराब है। यहाँ रोड हो गया बहुत दिनों से, रोड बन रही है, बस हो गया बन नहीं रही है। कहीं मुरुम डाल देंगे, कहीं कुछ, और यहाँ पानी डालेंगे तो लोग फिसल रहे हैं। रोड बन नहीं रही है तो समस्या ज़्यादा आ रही है। धूल बहुत है, यहाँ के दुकानदार रहवासी बहुत परेशान हैं। तो अब जैसे ऊंचा करना है तो यहाँ देखेंगे आपकी ये टीला ऊंचा बना दिए हैं, तो यहाँ आए दिन लोग गिर रहे हैं। अभी परसों एक व्यक्ति गिरा और उसके काफ़ी चोट आई है। इस पर कोई ध्यान देने वाला नहीं है कि ऊंचा तो कर दिया, उसकी व्यवस्था कर दे कि कोई घायल तो ना हो। और धूल से तो यहाँ हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं भाई साहब। और जब तक ये बनेगी नहीं तो हमको लगता है कितने लोग बीमार हो जाएंगे। हम लोग धूल खा रहे हैं। अब सिर्फ यहाँ शासन प्रशासन को ध्यान देना चाहिए, जो नहीं दिया जा रहा है। पानी हो गया, कभी डल जाता है, कभी नहीं डलता है, इस तरह है। और पानी जब डलेगा तो अच्छा डलेगा, और नहीं तो डलेगा ही नहीं। आप अभी भी देख सकते हैं यहाँ पानी पड़ा नहीं है। अब कितनी धूल उड़ रहा है, हम लोग कैसे जी रहे हैं। ऐसा लगता है जो नई हॉस्पिटल बनी हुई है हम ही लोगों के लिए बनी है। यहाँ साल 2 साल से हम लोग धूल से इतना परेशान हैं, कोई ध्यान देने वाला नहीं है। जाम भी लगता है, बहुत जाम लगता है। कल कलेक्टर साहब जाम में फंसे थे, उनको खुद ही मालूम होगा क्या समस्या है। यहाँ आधा घंटा फंसे थे यहाँ मिश्रा पेट्रोल पंप के पास। आज पेपर में भी आया है, लेकिन कोई ध्यान देने वाला है नहीं। कौन सुनेगा भाई। चौराटा रतहरा की जो सड़क है, मुझे लगता है जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस प्रदेश में रहेगी तब तक बनती रहेगी। वो खास तौर पे रीवा के पूर्व मंत्री वर्तमान विधायक राजेंद्र शुक्ला के लिए दुधारू गाय जैसी थी। 7 से 8 बार उसका टेंडर हुआ। कई बार खुद उन्होंने टेंडर लिया, फिर कई बार किसी और को दिलाया, किसी को पेटी कॉन्ट्रैक्ट में दिलाया। पर वो इसके लिए चाहे आप बाएं हाथ से घुमाओ चाहे दाएं हाथ से, जिम्मेदार रीवा के विधायक ही रहे। चूँकि मैं नहीं कह रहा हूँ, कि रीवा की जनता कह रही है। जब भी कोई काम होता है उसका श्रेय लेने का काम यदि राजेंद्र शुक्ला लेते हैं तो रीवा में धूल का जो नगर बनाने का श्रेय किसको देंगे आप। मैं तो कल देखा, मैं खुद, मेरा भी घर उसी रोड में है। वर्तमान में जो विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं माननीय गिरीश गौतम जी, हो सकता है कुछ न कुछ अच्छा हो, क्योंकि कल हमारे रीवा के बहुत ही मूल्यवान कलेक्टर, एक ऐसा कलेक्टर जिसके दाएं हाथ में केवल भाजपा दिखती है और बाएं हाथ में दूसरे लोग 2 कानून चलाते हैं, पर कल प्रकृति की कृपा से वो उस कानून में फंस गए। ऐसे 1 घंटे जाम में फंसे रहे, फिर वो खुद इधर उधर करके जाम को खुलवाने का प्रयास किया। हो सकता है उन्होंने वो दर्द देखा हो, वो दर्द झेला हो, जो उस रोड में चलने वाले, माने दुकानदारों की बात करो, चलने वाले लोगों की बात करो, बाढ़ के लोगों की बात करो, रोज देख रहे हैं पीड़ा।
कोरोना से उस रोड के लोग कम मरे हैं। दमा हो गया, अस्थमा हो गया। हमने पूछा कि भैया ये मास्क से क्या फ़ायदा है? बोले मास्क से फ़ायदा ये है, कोरोना हो या ना हो, दमा नहीं होगा, अस्थमा नहीं होगा। तो इसके चीज़ में यदि आज कलेक्टर रीवा ने उसको कल की घटना को देखा होगा, मैंने आज सुना, मुझे कुछ लोगों ने बताया कि आज संबंधित ठेकेदारों को, इंजीनियरों को कलेक्टर ने अभी बुलाया है और हो सकता है उनको उस पीड़ा का कहीं ना कहीं अंदर आया हो कि यार वास्तव में कितनी पीड़ा है, तो हो सकता है वो बन जाए। पर मुझे ये लगता है कि जो धूलों की नगर का बनाने का श्रेय राजेंद्र शुक्ला जी ने लिया था, क्योंकि थोड़ा उनका पावर घटा है, तो हो सकता है बन जाए। बाकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहते वो सड़क बन पाना ऐसे ही चलता रहेगा। वो कहेंगे बन गई, एक बार बनेगी, फिर उखड़ेगी, फिर बनेगी। ये उनका एक तरह से प्रायोजित ढांचा हो गया है। बस मुझे इतना कहना है, बाकी जनता के हवाले छोड़ दिया हूँ। और जनता, अभी चुनाव होना था नगरीय निकाय का, उसमें भी ये बहाना मार के कहीं कोरोना के, कहीं हाई कोर्ट का, कहीं कुछ करके चुनाव भी नहीं करवा रहे। कभी ना कभी कराओगे, कभी ना कभी चुनाव होगा। जब भी चुनाव होगा और यदि बैलेट पेपर से चुनाव हो गया तो इनको दूध के दूध और पानी का पानी सब कुछ पता चल जाएगा। एक तरफा जमानत जब्त हो जाएगी भारतीय जनता पार्टी की। ऐसे लोग इनसे दुखी हैं, त्रस्त हैं, जनता त्रस्त है और ये सब मस्त हैं। हो सकता है कल कलेक्टर कोई आंख इससे खुले, मैं इतने कहना चाहूँगा। जिम्मेदार है और यहाँ का जिला प्रशासन जिम्मेदार है। अभी मैंने समाचार पत्र पढ़ा कल कि कलेक्टर साहब खुद सड़क जाम में फंस गए। तो ऐसे हालात हैं। अभी जयस्तंभ से होकर मैं आ रहा हूँ तो वहाँ स्वच्छ रीवा के तमाम कटआउट लगे हुए हैं सारे चौराहों में। कई लाख रुपए का सरकार इस कटआउट लगाने में खर्च कर दिया। आप वहाँ देखेंगे तो स्वच्छ रीवा का कटआउट लगा है और कहीं रोड में ना तो डामरीकरण है, ना गिट्टीकरण है, ना मुर्मीकरण है। ऐसे हालात हैं। अब इसके लिए तो पूरी तरह से सरकार जिम्मेदार है। साल भर से 2 साल से यही हालात हैं। हर 6 महीने में सड़क का निर्माण हो रहा है, पैसा का भ्रष्टाचार चल रहा है। तो इसके लिए पूरी तरह से सरकार जिम्मेदार है। और मेरा ये आरोप है कि ये जो IAS IPS अधिकारी चुन करके और ज़िले की मुखियागिरी सरकार इनको देती है, तो इनका क्या चिंतन है, इनकी क्या जिम्मेदारी है, वो समझ से परे है। और वैसे ही सरकार में जो लोग बैठे हैं, अभी माननीय विधानसभा अध्यक्ष माननीय गिरीश गौतम जी का भी घर है वहीं पर रोड के किनारे। और वो कई बार हमने ये बात उठाई है कि पहले वो विधायक थे, अभी वो विधानसभा अध्यक्ष हो गए हैं। तो ये किसकी जिम्मेदारी बनती है और कौन निगरानी करेगा, कौन सड़क बनवाएगा? क्या बोर्ड मात्र लगाने से रीवा स्वच्छ हो जाएगा, रीवा प्रदूषण मुक्त हो जाएगा? कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये सरकार क्या करना चाहती है, इस देश को, इस प्रदेश को, इस जिले को कहाँ ले जाना चाहती है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अभी उनको तो पहल तो जब विधायक थे तभी उनको पहल करना चाहिए। अब तो विधानसभा अध्यक्ष हैं, अब तो और तत्काल उनको एक्शन लेना चाहिए। पर क्या हालात हैं और क्या हो रहा है ये समझ से परे है। मार्ग कई वर्षों से काम लगातार चल रहा है, इसमें अभी तक कार्य पूर्ण नहीं हो पाया। और आपका भी घर PK स्कूल के पास वहीं पर है, उसी रोड के किनारे लगा हुआ। तो क्या मानते हैं क्या कारण है रोड मतलब ना बन पाने का, कार्य ना हो पाने का? उसके कई कारण होते हैं। कभी बजट का अभाव हो गया, कभी जैसे कहीं अतिक्रमण हो गया उसको हटाने का हो गया। और अभी 60% काम हो गया, 40 बचा हो जाएगा। जितना जल्दी होगा प्रयास ये करें कि जल्दी फ्लाईओवर का उद्घाटन तत्काल ही होने वाला है। जल्दी उसको पूरा करने का प्रयास करें। जनता काफ़ी परेशान है। लोगों का कहना है कि इसमें जब अपना विकास करते हैं तो कुछ गड़बड़ होती है। बिना गिराए बिना तोड़े विकास काम नहीं होता। तो हम तोड़ेंगे, सड़क तोड़ेंगे तब ना नई सड़क बनेगी। तो नई सड़क तोड़ेंगे तो थोड़ा नुकसान तो होगा जनता को, उसको लगेगा। और जब नई बन जाएगी तो उसको अच्छा लगेगा। अब जनता आपके ऊपर आश्रित है, कब तक में ये कार्य पूर्ण हो जाएगा? लोगों का कहना है कि हमारी हो सकेगा, पक्का हो जाएगा। बरसात के पहले जनता को सड़क चलने को मिल जाएगा। देखते रहिए तमाम ताज़ा तरीन बड़ी खबरों के लिए विराट 24 न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।